हेलो स्टूडेंट्स, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन पार्ट 1 वीडियो में हमने ये देखा था कि पेरेंट चेन मस्ट कंटेन मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप, देन मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड, देन मैक्सिमम कार्बन एटम, देन मैक्सिमम साइड चेन्स, देन लोएस्ट लोकेंट सेट। और हमने इन सारे रूल्स को एग्जाम्पल्स में भी यूज़ कर देख लिया था। हमें इसके आगे के वेरिएशंस पर बात करना है और आगे के वेरिएशंस के लिए हम नया स्टेटमेंट लेकर आते हैं। और नया स्टेटमेंट है ये कि लास्ट वीडियो में भी हमारी बात हुई थी, यदि कंपाउंड में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो क्या करेंगे। तो हमें ये रूल याद रखना पड़ेगा। व्हेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड, देन वी हैव टू सेलेक्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर गिवन बाय IUPAC। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में एक लिस्ट देखा था जो उनके प्रायोरिटी ऑर्डर में था। नंबर 1 पे COS था और फिर SO3H था और लास्ट था NH2। एक बार वो लिस्ट फिर से एक बार देख लेना आप। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ ये कि एक्सेप्ट मेन फंक्शनल ग्रुप, एक्सेप्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ऑल अदर ग्रुप्स आर कंसिडर्ड एज साइड चेन। कहने का मतलब मुझे उनको कहाँ लिखना पड़ेगा, उन ग्रुप्स को मुझे लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स में। दे आर कंसिडर्ड एज प्रीफिक्स। कहने का मतलब क्या है, हमें एक बार एग्जाम्पल में ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे नंबर 17 में यदि मैं ट्राई करता हूँ तो देखो, यदि मैं फंक्शनल ग्रुप पहचानूंगा तो फंक्शनल ग्रुप एक ही है COH, और एक फंक्शनल ग्रुप यदि उस लिस्ट का पहचानूंगा तो ये CHO है। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है तो मुझे प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करना पड़ेगा, और प्रायोरिटी में COH नंबर 1 था, इसका मतलब COH हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप। और इसके अलावा जितने भी हैं फिर मुझे उनको क्या मानना पड़ेगा, मुझे उसको बोलना पड़ेगा साइड चेन। अब जितने भी मैं रूल लगाऊंगा ना, वो CHO को साइड चेन मानकर लगाऊंगा। मैं यही मानकर चलूंगा कि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है। कौन सा है वो? COH। और रूल ये कहता है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मुझे पेरेंट चेन में इंक्लूड करना पड़ेगा विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स एंड कार्बन एटम्स। अब यहाँ पर आने के बाद यदि तुम्हें डाउट है कि CHO को इंक्लूड करें तो नहीं, क्योंकि वो साइड चेन है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सीनियर फंक्शनल ग्रुप, और साइड चेन से ज़्यादा प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन एटम का है, इसलिए पेरेंट चेन ये वाला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा यदि सेलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स। और कोई तरीका है ही नहीं पता करने का। नंबर 18 में देखते हैं। नंबर 18 में एक फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पे COH दिख रहा है, और एक फंक्शनल ग्रुप लिस्ट का कौन सा है? CN। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रायोरिटी ऑर्डर यूज़ करना पड़ेगा। प्रायोरिटी ऑर्डर का यूज़ होना याद होना ज़रूरी है। तो COH होता है मेन फंक्शनल ग्रुप, नंबर 1 प्रायोरिटी है, इसका मतलब CN को मुझे क्या मानना पड़ेगा? साइड चेन। अब ज़रा बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना। ये तो कन्फर्म है कि पेरेंट चेन में मुझे इसके कार्बन को इंक्लूड करना पड़ेगा, और यहाँ तक पेरेंट चेन करेक्ट ये है। अब यदि तुम्हें ये डाउट आता है कि क्या मैं CN के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करूंगा, तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो, यदि CN साइड चेन है तो मुझे इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? प्रीफिक्स में। और एक बार तुम फंक्शनल ग्रुप का लिस्ट जरूर देखना कि यदि मैंने CN के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया तो उसके लिए कोई प्रीफिक्स डिफाइंड है ही नहीं। मतलब फंक्शनल ग्रुप को हम प्रीफिक्स में तभी लिख सकते हैं जब हम उसके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड ना करें। यदि हमने कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया तो हम प्रीफिक्स लिख ही नहीं सकते, इसलिए हम इस कार्बन को इंक्लूड नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नंबर 19 में। नंबर 19 में फंक्शनल ग्रुप एक OH है और एक फंक्शनल है C+O। प्रायोरिटी ऑर्डर देखना पड़ेगा, यदि याद ना हो तो लिस्ट देखना पड़ेगा बार बार। मैं डायरेक्ट लिखूं तो कार्बोनाइल है मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन, और OH हो जाएगा साइड चेन। अब पेरेंट चेन मस्ट कंटेन सीनियर फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब पेरेंट चेन हो जाएगा ये वाला, और बाकी का जितना भी पोर्शन बचा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? वो सारा का सारा हो जाएगा साइड चेन। ठीक, मतलब मुझे रिंग इंक्लूडिंग OH को कहाँ लिखना पड़ेगा? प्रीफिक्स में लिखना पड़ेगा, साइड चेन में। फिर जरा नंबर 20 पे आते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो, एक फंक्शनल ग्रुप तो CHO दिख रहा है मुझे ये, और एक फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख रहा है COH। यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप हैं, राइट? डिफरेंट है, और सीनियर और जूनियर फंक्शनल ग्रुप पता करने में डिफ़िकल्टी भी नहीं है, क्योंकि COH तो नंबर 1 है, वो तो हमें याद ही रखना पड़ेगा। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, और ये है साइड चेन, ये साइड चेन, CHO है साइड चेन। पेरेंट चेन मस्ट कंटेन कार्बन ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब मुझे पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मेरे पास दो चॉइसेस फिर से हैं कि मैं CHO के कार्बन को इंक्लूड करूं या इंक्लूड ना करूं। तो CHO
अकेला ऐसा एक्सेप्शनल केस है, ऐसा अकेला एक्सेप्शनल फंक्शनल ग्रुप है जिसमें दोनों तरीके से मैं पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकता हूँ। यदि मैंने इस तरीके से, जब मैंने पेरेंट चेन में इस कार्बन को इंक्लूड नहीं किया, तब लिस्ट देखना आप, इसमें मुझे प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा क्या, फॉर्माइल। और यदि मैंने कार्बन को इंक्लूड कर लिया तब मुझे इसके लिए प्रीफिक्स क्या लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स मुझे लिखना पड़ेगा ऑक्सो। तो CHO अकेला ऐसा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है जिसके कार्बन को हम इंक्लूड कर भी सकते हैं और इंक्लूड नहीं भी करते, दोनों काम चलेंगे, बोथ आर इक्वली करेक्ट। अपने सिलेबस में नॉर्मली फॉर्माइल यूज होता हुआ मिलता है, तो नॉर्मली क्वेश्चन में यही मिलेगा, लेकिन लिखा दोनों तरीके से जा सकता है। तो जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो ये क्लियर हो गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप रहेगा डिफरेंट वाला, उसका हमें क्या मानना पड़ेगा, उसको हमें साइड चेन मानना पड़ेगा, प्रीफिक्स मानना पड़ेगा। क्लियर ये बात। और नए वेरिएशन पे आते हैं। नया वेरिएशन है ये, हमने जब लिस्ट बनाया था तब भी हमने ये लिखा था पहले कि कई केसेस में हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते, हम वो वाला केस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत रेयर ऐसा होता है, बहुत रेयर ऐसे एग्जाम्पल्स नोन हैं जिनमें हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते। तो क्या लिखा हुआ है देखें ज़रा, तो लिखा हुआ है कार्बन ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इज नॉट इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन, लेकिन हमेशा नहीं, कंडीशनल है, कंडीशन चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन लिखा हुआ है व्हेन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, एक या अनेक ग्रुप या ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद एनी रिंग, रिंग 4 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड रिंग हो सकता है। और यदि मैं एग्जाम्पल लिख कर बताऊँ तो एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिखा है ये, तो देखो मैंने 6 मेंबर्ड रिंग लिया है। और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कितने होते हैं, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं टोटल ये 6। मैंने लिस्ट में बोला था इनके लिए डबल डबल सेकेंडरी सफिक्स लिखा हुआ देखा था हमने। तो देखो यहाँ पे ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है COH और ये रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब ग्रुप और रिंग के बीच में कोई भी एटम नहीं आ रहा, मतलब ये डायरेक्टली अटैच्ड है, मतलब ये स्पेशल केस है। और स्पेशल केस है इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा सेकेंडरी सफिक्स में, मानूंगा मैं इसको फंक्शनल ग्रुप, लेकिन इसके कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेरेंट चेन रिंग को मानना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, पेरेंट चेन रिंग को मानने का मतलब मुझे वर्ड रूट, मुझे प्रीफिक्स रिंग में देखकर मालूम चलेगा, मुझे वर्ड रूट रिंग से मालूम चलेगा, मुझे प्राइमरी सफिक्स रिंग को देखकर बनाना पड़ेगा, और सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखना पड़ेगा वो ये लिस्ट में लिखा हुआ है। देखो 6 ही टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं तो 6 ही वैरायटी तुम्हें मिलेगा। या तो COH रहेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना सेकेंडरी सफिक्स में, COR रहेगा तो कार्बोक्सिलेट लिखना, COCl के लिए कार्बोनाइल क्लोराइड, CONH2 के लिए कार्बोक्सामाइड, CN के लिए कार्बोनाइट्राइल, और CHO के लिए क्या लिखते हैं, कार्बल्डिहाइड। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिंग में मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, रिंग का साइज चेंज होगा, तो मुझे मालूम है भाई मल्टीपल बॉन्ड आएगा तो प्राइमरी सफिक्स की जगह पर मैं एन के बजाय इन या आइन लिखूंगा। कोई साइड चेन लगा रहेगा तो प्रीफिक्स में साइड चेन का नाम लिखना सीख जाएंगे। ये सारे एग्जाम्पल जब हम कंप्लीट नाम, सारे रूल लिख लेंगे ना, कंप्लीट नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर से हम इनका पूरा नाम लिखेंगे। अभी तो केवल पेरेंट चेन सेलेक्ट करना सीखो। क्लियर है। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, व्हेन एनी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, एक या अनेक, इज डायरेक्टली अटैच्ड विद एनी रिंग, तब हम उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करते, देखो पेरेंट चेन में। क्लियर है ये बात। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन लिखा हुआ है व्हेन, ध्यान देना मोर देन 2 लिखा है। मोर देन 2 का मतलब एटलीस्ट 3, 2 में बात नहीं बनेगी। एटलीस्ट 3 टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद एनी वन कार्बन चेन, तब भी हम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते। तो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं, और एग्जाम्पल से यदि देखें तो ये एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो जैसे सपोज मैंने एग्जाम्पल नंबर 22 लिखा। अब एग्जाम्पल नंबर 22 में पहले तो मैं फंक्शनल ग्रुप पहचान जाऊं, COH, COH और COH। और देखो फंक्शनल ग्रुप तो हमेशा सेम ही होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर देन 2 सिमिलर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप तो सिमिलर ही रहेगा, क्योंकि यदि डिफरेंट रहेगा ना
तो डिफरेंट में सीनियर के अलावा बाकी सारे ग्रुप तो क्या हो जाएंगे, साइड चेन। तो ये सिमिलर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, मोर देन 2 हैं। अब क्या ये किसी एक कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हैं? तो यदि मैं एक कार्बन चेन इमेजिन करता हूं, मैंने कार्बन चेन ये बनाया, अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये तीनों डायरेक्टली अटैच्ड हैं? बिल्कुल, देखो फंक्शनल ग्रुप और इस चेन के बीच में कोई भी एटम नहीं आ रहा है। इसका मतलब पेरेंट चेन में केवल 5 कार्बन लिखना पड़ेगा। इसका वर्ड रूट पेंट लिखा हुआ आएगा। और इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। अभी तो हमने पूरा नाम लिखना नहीं सीखा, जब हम पूरा नाम लिखना सीख जाएंगे तब देखना इसका नाम जब बनेगा पेंटेन 135 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा इसका नाम। अभी तो केवल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बात करते हैं 23 में, एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप एक COH है, यहाँ पर एक COH है और एक COH यहाँ पर है। ठीक है, आइडेंटिकल है, सिमिलर है, मोर देन 2 हैं। अब बस मुझे ये देखना है क्या ये डायरेक्टली अटैच्ड हैं। डायरेक्टली अटैच्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो मुझे कोई एक कार्बन चेन ऐसा देखना पड़ेगा जिससे मैक्सिमम डायरेक्ट अटैच आ रहे हो, जैसे मैंने ये लिया। अब बताओ क्या ये डायरेक्टली अटैच्ड है? ये वाला COH ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है ये बीच में एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इसका मतलब ये COH इससे डायरेक्टली अटैच नहीं है, मतलब ये स्पेशल केस नहीं है। मतलब मैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को बाहर नहीं रख सकता, इसके कार्बन को मुझे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। क्या ये एग्जाम्पल समझ आया? मैंने क्या बोला, यदि मोर देन 2 सिमिलर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच हैं तो मैं कार्बन को बाहर रखूंगा पेरेंट चेन के। यदि डायरेक्टली अटैच नहीं है, जैसा इस एग्जाम्पल में नहीं है, तो मुझे कार्बन को इंक्लूड करना पड़ेगा, मैक्सिमम टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखें, तो ये जो बाहर रह गया, ठीक, ये जो बाहर रह गया, ये पूरा का पूरा कहाँ पर लिखा जाएगा, ये पूरा का पूरा कहाँ लिखा जाएगा, ये पूरा का पूरा मुझे साइड चेन में लिखना पड़ेगा। जो पेरेंट चेन के बाहर है वो साइड चेन में लिखना पड़ेगा। और इनके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इनके कार्बन को तो मैंने इंक्लूड किया, तो इसको मैं सेकेंडरी सफिक्स लिखूंगा, इसको भी मैं सेकेंडरी सफिक्स लिखूंगा। डाइओइक एसिड इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नंबर 24। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप COH, एक्स्ट्रा है फंक्शनल ग्रुप, वो तो साइड चेन है, OH साइड चेन है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर तीनों COH इस कार्बन चेन से डायरेक्टली अटैच हैं। इसका मतलब पेरेंट चेन में केवल 3 कार्बन रहेगा और मैं COH के कार्बन को इंक्लूड नहीं करूंगा। और एग्जाम्पल में देख लेते हैं, यहाँ पर CN है, यहाँ CN है, यहाँ CN है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। कोई एक कार्बन चेन इमेजिन करके देख लेते हैं, एक ही कार्बन चेन है। क्या ये तीनों डायरेक्टली अटैच आ रहे हैं? बिल्कुल। इसका मतलब हम इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब पेरेंट चेन में 3 ही कार्बन है। वर्ड रूट जब बनाएंगे तो वर्ड रूट क्या बनेगा, प्रॉप। तो ये केवल 2 केसेस हैं जब हम कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं करते। सोच लेते हैं, वापस से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब रिंग से डायरेक्टली अटैच रहेगा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, मतलब इन 6 में से, तब। क्लियर है? और सेकेंड केस है जब मोर देन 2 सिमिलर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहेगा, ऐसे, तब। यदि ऐसा रहा कि डायरेक्टली अटैच नहीं रहा तो फिर हमें पुराना रूल लगाना पड़ेगा और टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन की कंप्लीट वेरिएशंस हमने बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबरिंग इन द पेरेंट चेन देखेंगे और फिर उसके बाद नंबर 3 रूल जब आएगा तब उसमें साइड चेन के साथ हम कंपाउंड का पूरा पूरा IUPAC नेम भी लिखने लग जाएंगे। अभी तक हमने 2 वीडियो में केवल पेरेंट चेन सेलेक्ट करना सीखा है, तो इसके आगे के क्वेश्चन ट्राई ही नहीं करेंगे, हम केवल सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।